चिराग पासवान के मन में आखिर क्या है? बीजेपी के साथ सच में नजदीकी बढ़ गई है या बीजेपी के साथ उनकी डील नहीं हो पा रही? बीजेपी चिराग के बीच में पशुपति पारस है क्या? पारस की वजह से डील नहीं हो पा रही है क्या? बिहार के सियासी गलियारे में इन दिनों कुछ ऐसे ही सवाल कौंध रहे हैं। ये सवाल लोजपा के दोनों गुट से जुड़े हुए हैं। ये सवाल चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के गुटों से जुड़े हुए हैं। और ये ऐसे सवाल भी हैं जिनका जवाब न तो चिराग गुट देना चाह रहा है और न ही पारस के खेमे से इन सवालों पर कोई बात करना चाह रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बीजेपी चाहती है कि पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान एक हो जाए। पार्टी के वरीय नेता इस मुहिम में लगातार लगे हुए हैं, लेकिन चिराग की शर्तें एक होने में बाधा बन रही। वो अपने चाचा पशुपति कुमार पारस से इतने मर्माहत है कि उन्हें पुराने दिन याद आ जाते। किस कदर पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी टूट गई, उनका परिवार बिखर गया और दिल्ली में वो किस कदर घर से निकाले गए और घर के साथ ही सियासी बंगला भी उनसे छीन गया। इन सब पर बात करने से पहले थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के जस्ट पहले 8 अक्टूबर को लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान का निधन हो गया था। निधन के समय वो केंद्रीय मंत्री के पद पर काबिज थे। तब रामविलास पासवान राज्यसभा के सदस्य थे और पूरी तरह एनडीए के हिस्सा थे। लेकिन इस दौरान सियासी घटनाक्रम के दौरान चिराग पासवान ने बड़ा निर्णय लेते हुए बिहार में जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चिराग ने उन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए जहां जहां से नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। तब चिराग ने यह भी कहा था कि नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश कुमार तेरा खैर नहीं। चिराग के इस कदम का साइड इफेक्ट भी नजर आने लगा। जेडीयू चुनाव में नंबर ऑफ एमएलए के मामले में तीसरी पार्टी बन गई। लेकिन नीतीश कुमार खुशकिस्मत रहे कि इन सब झंझावातों के बाद भी एनडीए सत्ता में आ गई। बीजेपी ने अपने वादे के मुताबिक नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी दे दी, लेकिन इस पूरे प्रकरण से नीतीश कुमार काफी मर्माहत हो गए थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो नीतीश कुमार इन मर्माहत थे कि पूछिए मत। और यह आम आदमी भी समझ रहा था कि चिराग पासवान के पीछे कौन थे। जब आम आदमी समझ सकता है तो फिर नीतीश कुमार इन बातों को क्यों नहीं समझ सकते? वो तो राजनीति के चाणक्य ही हैं। कहा जाता है कि इसी का दुष्परिणाम हुआ कि चिराग पासवान की पार्टी टूट गई। चाचा भतीजा ने अपनी अपनी अलग राह पकड़ ली। चिराग के अलग थलग पड़ गए और तो और चिराग दिल्ली में बेघर हो गए। दिल्ली के लुटियन एरिया का सरकारी बंगला उनसे छिन गया। चुनाव चिन्ह बंगला भी हाथ से चला गया। लेकिन इसी बीच नए घटनाक्रम में नीतीश कुमार भी एनडीए से अलग हो गए और वो महागठबंधन में शामिल हो गए। दूसरी ओर मुकेश सहनी पहले ही एनडीए से बाहर हो गए थे। उनके साथ भी बीजेपी ने बड़ा खेला कर दिया था। उनके तीनों विधायकों को बीजेपी ने अपनी पार्टी में मिला लिया था। इतना ही नहीं, दोबारा विधान परिषद नहीं भेजे जाने की वजह से मुकेश सहनी की मंत्री वाली कुर्सी भी चली गई। नीतीश कुमार और मुकेश सहनी के अलग हो जाने की वजह से बीजेपी को दलित वोटों की चिंता सताने लगी, क्योंकि जिस तरह 2020 के चुनाव में चिराग पासवान को वोट आए थे, रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग की रैली में भीड़ उमड़ रही थी। उससे बीजेपी को तो यह एहसास हो गया था कि पशुपति कुमार पारस की तुलना में चिराग के पास वोट बैंक की ताकत ज्यादा है। ऐसे में नीतीश कुमार, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी के एनडीए से अलग होने के बाद दलित वोटों की चिंता सताने लगी और इसे दूर करने के लिए बीजेपी की ओर से चिराग पासवान की ओर पासे भी फेंके जाने लगे। सूत्रों की माने तो बीजेपी चाह रही थी कि चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजा दोनों एक हो जाए। कहा जाता है कि बिहार में एनडीए की सरकार गिरते ही बीजेपी तभी से अपनी नई रणनीति में जुट गई। इसे लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक भी हुई थी। लेकिन इस बार चिराग पासवान भी भावना में बहकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारने वाले हैं। यह अलग बात है कि 2020 में चुनाव के बाद से चिराग पासवान खाली खाली है। बेगूसराय के मटियानी विधानसभा क्षेत्र से जीते हुए एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह को भी जेडीयू ने ही हथिया लिया।
पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि चिराग पासवान की नीतीश कुमार से कभी पटरी नहीं बैठने वाली और उनका बीजेपी के साथ ही गठबंधन होगा। उसके बाद ही चिराग पासवान नहीं चाहते हैं कि बीजेपी इसका फायदा उठाए और वो इस बार अपनी शर्तों पर बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। और इस बार उनके लिए सबसे बड़ा अजंगा उनके चाचा पशुपति कुमार पारसी हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चिराग पासवान ने 2 माह पहले ही संकेत दे दिए थे कि वो एनडीए में तभी शामिल होंगे जब केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को पूरी पार्टी समेत बाहर किया जाएगा। यानी उनके चाचा जब तक एनडीए में रहेंगे तब तक वो शामिल नहीं होंगे। कहा जाता है कि चिराग की यही एकमात्र शर्त नहीं होगी। वो यह भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए भी एनडीए के रास्ते फाइनली बंद हो और लोकसभा चुनाव की सीटें अभी भी क्लियर कर दी जाए, साथ ही उन्हें भी केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जाए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसी शर्तें हैं जो बीजेपी को टेंशन में डाल सकता है, इसलिए इस पर बीजेपी ने अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। हालांकि पिछले दिनों चिराग को बीजेपी के वरीय नेताओं की ओर से आश्वासन मिला था कि उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है। कहा जाता है कि इसी आश्वासन के बाद चिराग पासवान अंतिम क्षण में गोपालगंज और मोकामा में चुनाव प्रचार को तैयार हुए थे। चिराग पासवान जब दोनों जगहों पर चुनावी सभाएं की ओर रोड शो किए तो उस समय प्रचार बंद होने में महज 48 घंटे का समय था। हालांकि दोनों जगहों का रिजल्ट पूर्वोत्तर रहा और सियासी मैच टाई हो गया, लेकिन इससे भी चिराग पासवान भुनाने में पीछे नहीं रहे। रिजल्ट आने के बाद चिराग पासवान की ओर से कहा गया कि यदि वे चुनाव प्रचार में नहीं जाते तो मोकामा में बीजेपी की स्थिति और खराब होती। वहीं गोपालगंज में बीजेपी को जीतना मुश्किल हो जाता और रिजल्ट के तुरंत बाद ही यह भी कहा जा रहा था कि गोपालगंज और मोकामा की तरह ही कुर्नी उपचुनाव में भी प्रचार करने जाएंगे। लेकिन गोपालगंज और मोकामा के रिजल्ट आए भी एक पखवाड़े से अधिक हो गए, लेकिन अब तक चिराग पासवान कुर्नी नहीं गए। हालांकि चुनाव प्रचार खत्म होने में अभी 1 सप्ताह का समय है। 3 दिसंबर को चुनाव प्रचार खत्म होगा। ऐसे में अब तक चिराग पासवान का कुर्नी नहीं जाना बेशक सवाल तो खड़ा करता ही। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी कहते हैं कि यदि अंदर खाने की कोई बात नहीं है तो बिल्कुल उन्हें कुर्नी जाना चाहिए। हालांकि लोजपा रामविलास पार्टी की ओर से मीडिया में कहा गया कि लोजपा का स्थापना दिवस 28 नवंबर को और चिराग पासवान उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। 28 नवंबर के बाद वे बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने के लिए कुर्नी जाएंगे। वैसे इस पर अधिकृत रूप से कोई बोलने को तैयार नहीं है कि चिराग पासवान आखिर किस डेट में चुनावी सभा और रोड शो करेंगे। बहरहाल इसे लेकर सियासी गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं हो रही, सियासी डील पर भी बात हो रही। हालांकि पिछले दिनों जब यही सवाल पशुपति कुमार पारस से पूछा गया कि क्या चिराग पासवान एनडीए में आ रहे हैं और आप लोग एक हो रहे हैं, तो इस पर पशुपति कुमार पारस ने कहा था कि जंगल में शेर और भालू दोनों रहते हैं। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए सभी का रहना जरूरी है। चिराग एनडीए में आते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चिराग पासवान का अब तक पशुपति कुमार पारस मामले पर कोई अधिकृत बयान नहीं आया है और कहीं न कहीं यही मामला कुर्नी को लेकर अटका हुआ है। पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट।